आजकल एक बात सुनने में आ रही है जो थोड़ी अजीब है कि आज की जो पीढ़ी है वो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो रही है ना? थोड़ा अजीब। लेकिन अजीब होने के बावजूद ये सवाल अब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को भी परेशान कर रहा है। तो चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं, पता लगाते हैं कि ये सिर्फ कोई वहम है या फिर एक ऐसी हकीकत जो हमारे सामने है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन अलार्मिंग साइंस की, उन संकेतों की जो इस पूरी चिंता को जन्म दे रहे हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, बुढ़ापे से जुड़ी कौन सी तस्वीरें हमारे दिमाग में आती हैं? झुकी हुई कमर, सफेद बाल, चेहरे पे झुर्रियां, है ना? अब इमेजिन करिए कि ये सब अब स्कूल और कॉलेज जाने वाले टीनेजर्स में दिख रहा है। 15 साल की उम्र में हार्ट अटैक। ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई बनती जा रही है। और देखिए, ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, ये सेहत से जुड़ी एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये जो असर है ना, ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, इसका असर मन पर भी पड़ रहा है। पता है, यूनिसेफ की 2021 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 15 से 25 साल के जो युवा हैं, उनमें से हर 7 में से एक, जी हां, हर 7 में से एक किसी ना किसी तरह के डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है। और बात तब और सीरियस हो जाती है जब डॉक्टर भुवनेश नेरी जैसे जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट खुद ये कहते हैं कि उनके क्लिनिक में अब 13-14 साल के बच्चे आ रहे हैं। किस लिए? सफ़ेद बाल और झुर्रियों की शिकायत लेकर। तो आप खुद ही समझिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसे हम अब और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में झांकते हैं और उन कारणों को ढूंढते हैं जो हमारी उम्र बढ़ने की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो दो लोग दिख रहे हैं, ये जुड़वां बहनें हैं, मतलब उम्र बिल्कुल एक जैसी, लेकिन सिर्फ एक फर्क के वजह से एक बहन अपनी असली उम्र से लगभग 10 साल बड़ी दिखती है। और जानते हैं वो फर्क क्या है? मोटापा। जी, एक्स्ट्रा बॉडी फैट सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता, ये चेहरे पर एक तरह का भारीपन, एक सूजन ले आता है जो सीधे सीधे उम्र बढ़ने की निशानी मानी जाती है। और हमारी स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? वो जो हमारी प्लेट में रखा है, जी हाँ, हमारा खाना, खासतौर पर चीनी और तला हुआ खाना। ये आजकल के खानपान का मतलब एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं, लेकिन यही हमारी स्किन की जवानी के सबसे बड़े चोर भी हैं। तो सवाल ये है कि मीठा खाने से हमारी स्किन बूढ़ी कैसे हो जाती है? इसके पीछे एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसका नाम है ग्लाइकेशन। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए जैसे लोहे में जंग लगकर वो कमजोर हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही चीनी हमारे स्किन के सबसे जरूरी प्रोटीन कोलेजन को अंदर से कमजोर कर देती है, उसे जंग लगा देती है। और ये कोलेजन ही तो है जो हमारी स्किन को टाइट और यंग रखता है। तो जब यही कमजोर पड़ जाता है तो नतीजा झुर्रियां। अब मोटापे की ही तरह स्मोकिंग का असर भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। यहां भी वही जुड़वा बहनों वाला केस है। एक बहन जो स्मोकिंग नहीं करती, उसकी स्किन देखिए कितनी फर्म और ग्लोइंग है। और वहीं दूसरी तरफ जो लंबे समय से स्मोक कर रही है, उसकी आंखों के नीचे की स्किन ढीली पड़ गई है, चेहरे का वो नेचुरल ग्लो ही गायब हो गया है। और अब जो आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपको सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है। भारत में लगभग 2 करोड़ बच्चे, 2 करोड़, जिनकी उम्र सिर्फ 10 से 14 साल के बीच है, वो स्मोकिंग की आदत का शिकार हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं इतनी छोटी सी उम्र में इस जहर का शरीर पर कितना गहरा और लंबा असर पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिगरेट की ही तरह शराब भी एजिंग प्रोसेस को तेज करती है, लेकिन इसका हमला और भी गहरा होता है। यह सीधे हमारे डीएनए पर अटैक करती है। देखिए, हमारे डीएनए के दोनों सिरों पर एक प्रोटेक्टिव कैप होती है जिसे टेलोमेयर कहते हैं। इसका काम ठीक वैसा ही है जैसा जूते के फीते के आखिर में लगे प्लास्टिक का होता है, जो फीते को खुलने से बचाता है। अब शराब क्या करती है? ये इन प्रोटेक्टिव कैप्स यानी टेलोमेयर्स को छोटा और कमजोर कर देती है। और नतीजा ये होता है कि हमारी कोशिकाएं, हमारे बाल, हमारी स्किन, सब कुछ तेजी से बूढ़ा होने लगता है। तो ये तो हो गई स्किन की बात, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। समय से पहले बूढ़ा होने के निशान बालों पर और हमारे बॉडी पॉस्चर पर भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आजकल कम उम्र में ही बालों का झड़ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन गया है, और इसके कारण भी आपको हैरानी नहीं होगी, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही छिपे हैं। शहरों का हार्ड वाटर, हमारे शैम्पू और तेल में मिले पैराफिन जैसे खतरनाक केमिकल्स,
और तो और जो जेनेटिक गंजापन पहले 30 या 40 की उम्र में शुरू होता था, वो भी अब इंतजार नहीं कर रहा है। ये आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं। 21 से 25 साल की उम्र के जो लड़के हैं, उनमें से हर 3 में से एक गंजेपन के एक सीरियस स्टेज पर है। आप सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक पूरी जेनरेशन की कहानी है। तो इतना सब कुछ सुनकर लग रहा होगा कि क्या अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है? क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? अच्छी खबर यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ट्रेंड को रोका जा सकता है और यहां तक कि पलटा भी जा सकता है। और इसकी शुरुआत 3 बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार कदमों से हो सकती है। स्टेप 1, अपनी प्लेट का एनालिसिस कीजिए। क्या उसमें चीनी और तला हुआ खाना बहुत ज़्यादा है? उसे कम कीजिए। स्टेप 2, अपने प्रोडक्ट्स को ऑडिट कीजिए। अपने हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स देखिए, क्या उनमें पैराफिन जैसे हानिकारक केमिकल्स हैं? और स्टेप 3, जो शायद सबसे ज़रूरी है, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। याद रखिए, तनाव सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जो शरीर को अंदर से बूढ़ा करता है। तो मेंटल पीस को अपनी प्रायोरिटी बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी कारणों की बात की, वो सब बायोलॉजिकल थे। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। और वो ट्विस्ट ये सवाल खड़ा करता है कि क्या सच में ये जनरेशन तेजी से बूढ़ी हो रही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देखने का नजरिया ही बदल गया है। इसको समझने के लिए गेटिसबर्ग कॉलेज की एक स्टडी का जिक्र करते हैं। स्टडी में एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली। जब 40 या 50 साल की महिलाएं मेकअप करती हैं तो वो अक्सर अपनी उम्र से छोटी दिखती हैं, लेकिन जब 20-22 साल की लड़कियां मेकअप करती हैं तो वो अपनी उम्र से बड़ी नजर आती है। तो सोचने वाली बात है ना कि कहीं आज के ब्यूटी ट्रेंड्स ही तो अनजाने में यंग लोगों को ज्यादा मैच्योर नहीं दिखा रहे। और इसके अलावा एक और थ्योरी है जनरेशनल बायस की। देखिए, ZZ वो पीढ़ी है जो टेक्नोलॉजी के साथ ही पली बड़ी है ना? जिस तरह से ये लोग ऑनलाइन दुनिया को समझते हैं, कंटेंट बनाते हैं और जितनी जानकारी रखते हैं, वो पुरानी जनरेशन्स को अक्सर हैरान कर देता है। तो हो सकता है कि लोग इनकी इसी टेक समझदारी को गलती से उम्र की मैच्योरिटी समझ रहे हों और फिर वही पुरानी बात कहते हों, अरे देखो आजकल के बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो घूम फिर कर हम उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या एक पूरी पीढ़ी की बायोलॉजिकल घड़ी सच में तेज चल रही है, या फिर जवान होने की हमारी परिभाषा ही बदल गई है? क्या असलियत हमारी कोशिकाओं में छिपी है या हमारे देखने के नजरिए में? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही थोड़ा थोड़ा छिपा है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।